ओके ग्रेट। सो वंस अगेन नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं देख रहा हूँ कि आज बहुत सारे चेहरे बहुत खुश हैं, और हों भी क्यों ना, बिकॉज आज बहुत इंतजार के बाद वो दिन आया है कि आज हमारी कंपनी ने कुछ मोस्ट अवेटेड स्पेशल अनाउंसमेंट्स की हैं। और उसमें से सबसे खूबसूरत अनाउंसमेंट है थाईलैंड टूर। तो मैं देख सकता हूँ कितने लोगों को मालूम चल गया है कि थाईलैंड टूर कंपनी ने अनाउंस किया है। एक बार हैंड रेज करके बताइए जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गया है कि कंपनी ने थाईलैंड टूर लॉन्च कर दिया है, जो आज से शुरू है। ओके, सो मेनी पीपल। सो आई होप आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, और सबके सब लोग कंपनी के साथ थाईलैंड टूर विन करके पूरा एंजॉय करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे होंगे। और पूरा प्लानिंग अभी बन चुका है, बहुत सारी टीम में फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स ने अपना टीम मीटिंग ले लिया ऑलरेडी। और प्लानिंग एकदम जबरदस्त है, बिकॉज वो बोलते हैं इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपका ऑलरेडी प्लानिंग हो चुका है। राइट। तो बहुत ही इजी कंटेस्ट, इनफैक्ट मेरे अपलाइन से बात हो रही थी कि इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट कंटेस्ट। बहुत ही इजी कंटेस्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। राइट। और मैं चाहता हूं कि हमारी टीम जेनेसिस इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस करे। तो अपने अपने अपलाइन के साथ बैठिए, और अभी भी अगर आपको टारगेट्स के बारे में मालूम नहीं है और स्ट्रैटेजी अगर नहीं बनाया तो जल्दी से स्ट्रैटेजी बना लीजिए। बिकॉज कुछ ही दिनों में आपको हमारी टीम से और कंपनी से अचीवर्स की बौछार दिखने वाली है। सो आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड्स? ग्रेट, वंडरफुल। तो चलिए आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। राइट। आज का जो ट्रेनिंग है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूं जो अभी भी मूवमेंट में है। आप प्लीज एक जगह पर बैठ जाइए, किसी घर में किसी शांत जगह पर बैठ जाइए जहां आपका इंटरनेट स्टेबल हो, हाथ में डायरी पेन ले लीजिए। और अगले 60 मिनट के लिए मूवमेंट मत कीजिएगा। बिकॉज आज का जो ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है वो एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी लेने वाले हैं। और सेकेंडली मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की बैकबोन है। आप चाहते हैं अगर कि आप अच्छी टीम बनाएं, स्टेबल टीम बनाएं और टीम को रिटेन करके रखें, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज प्रोडक्ट ट्रेनिंग। राइट। तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, और हमारा वैसे भी एक फंडा है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आज कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले कुछ मिनट में। और जो ट्रेनर ट्रेनिंग देने जा रहे हैं आपको प्रोडक्ट के बारे में, ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, मतलब सर्टिफाइड ट्रेनर है। राइट। और ऑब्वियसली बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको हम सबसे ज्यादा नॉलेज होगा। तो आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा है, 45 मिनट्स का ट्रेनिंग रहेगा कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स को लेकर। और उसके बाद मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों के मन में कुछ सवाल रहते हैं कि प्रोडक्ट में क्या डाला है, किस एज में है, किस कैसे यूज करना है। तो उसके लिए 15 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा। राइट। तो अभी आप स्टेबल हो जाइए, जहां पर भी बैठे हैं डायरी पेन हाथ में ले लीजिए। और आपके जबरदस्त तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज हमारे स्टार ट्रेनर ऑफ टीम जेनेसिस, एनटीसी लीडर, जो इस बिजनेस के माध्यम से हैरियर हैरियर जैसी प्रीमियम गाड़ी ड्राइव करते हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर हेमराज राणा सर टू प्लीज बी ऑन द स्क्रीन। वेलकम सर, डॉक्टर हेमराज, वेलकम। डॉक्टर हेमराज, अगर आप सुन पा रहे हैं, वेलकम। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूं सर आपको। डॉक्टर ओके, हेमराज, थैंक वेलकम, यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। थैंक यू मोंगा जी। थैंक्स टू यू सर, आपने कीमती समय दिया और टीम को आज आप जो नॉलेज देने वाले हैं। राइट। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हम सबकी मेहनत से, मतलब आज एक बहुत ही जबरदस्त दिन है, कंपनी ने कुछ वंडरफुल यस अनाउंसमेंट्स यस की हैं। सो यस, वी ऑल आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर टुडेस ट्रेनिंग। ओवर टू यू। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज का जो मेन ट्रेनिंग है वो प्रोडक्ट के ऊपर है। तो जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके। तो ये जो ट्रेनिंग है, आज का ट्रेनिंग है, ये मत सोचिए कि ये ट्रेनिंग आपको इसलिए अटेंड करना है कि आपको जस्ट प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है। आप इस ट्रेनिंग को इस तरीके से अटेंड करिए कि आपने ये ट्रेनिंग अपनी टीम को करवाना है। सिर्फ सुनने में और टीम को ट्रेनिंग करवाने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप इस तरीके से इसको अटेंड करिए कि जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं,
आई थिंक 100 तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, कुछ यूट्यूब पे भी हैं। तो आप इस ट्रेनिंग को इस तरीके से अटेंड करिए कि आप अपनी अपनी टीम को सेम ये ट्रेनिंग अटेंड करवा पाए। तो आज क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं बिल्कुल डिटेल में आपसे जो सारे प्रोडक्ट हैं वो डिस्कस करूंगा। तो एक बार सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। मैं हमेशा जो मोंगा जी है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कुछ सिखाने नहीं आता हूँ, यहाँ से बहुत कुछ सीखने आता हूँ। तो आज भी मैं बहुत कुछ आप लोगों से यहाँ से सीख के जाऊंगा। तो एक बार सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। आज का जो हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, जैसे मोंगा जी ने ऑलरेडी बताया, प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रोडक्ट का नॉलेज हमें होता है तो हम बेझिझक होके, विदाउट एनी हेजिटेशन, हम लोग प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करते हैं और लोगों को भी रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट। तो हमारा जैसे ब्रांड है एलिमेंट वेलनेस। एलिमेंट जो इसका नाम है, इसके पीछे भी एक मकसद है। इसका नाम एलिमेंट क्यों रखा? जैसे हम सभी जानते हैं कि जो हमारा बॉडी है और ये जो यूनिवर्स है, ये एक तरह से 5 एलिमेंट से बना है, जिसको आयुर्वेद में पंच महाभूत भी कहते हैं, या 5 एलिमेंट। उसी से ये नाम लिया गया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये यूनिवर्स भी इन्हीं से बना है, ह्यूमन बॉडी भी इन्हीं से बना है। और इनके कॉम्बिनेशन से बॉडी में एक तरह से 3 जो दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये बनते हैं और ये बैलेंस्ड फॉर्म में रहते हैं। जब ये बैलेंस्ड है तो ह्यूमन बॉडी हेल्दी है। अगर इनमें बैलेंस ना हो तो ह्यूमन बॉडी हेल्दी नहीं है, यानी कि उसको कोई ना कोई बीमारी होती है। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन एलिमेंट वेलनेस का। अब बात आती है व्हाई एलिमेंट वेलनेस इज द बेस्ट। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। आपने आयुर्वेदा से रिलेटेड बहुत सारे कंपनीज के बारे में ऑलरेडी सुन रखा है। डाबर है, हिमालय है, दूध पापेश्वर है, इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज है। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं, व्हाई एलिमेंट वेलनेस इज बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ जितने भी हमारे पास कैप्सूल्स हैं वो 100% वेजिटेरियन कैप्सूल है। आप इसको अंडरस्टैंड करिए। कैप्सूल दो तरीके के हैं। एक होते हैं जेलेटिन कैप्सूल, एक होते हैं सेल्यूलोज कैप्सूल। ये पॉइंट जो आप नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं। सेल्यूलोज कैप्सूल एंड जेलेटिन कैप्सूल्स। जो जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उनका जो सोर्स होता है वो एनिमल सोर्स होता है। जो सेल्यूलोज कैप्सूल्स होते हैं उनका जो सोर्स होता है वो प्लांट होता है। आप जितने भी कैप्सूल है उसमें लिखा होता है ईच जेलेटिन कैप्सूल्स। जेलेटिन का मतलब कि वो एनिमल सोर्स से लिया गया है। और मैक्सिमम मार्केट में आपको जेलेटिन कैप्सूल्स ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत सस्ते होते हैं। और जो सेल्यूलोज कैप्सूल होते हैं, जो प्लांट बेस्ड होते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं। बट हम थैंक्स करते हैं हमारे ग्रेट मेंटर प्रवीण जय चंदन सर का, जिन्होंने ये वेजिटेरियन कैप्सूल को यूज किया गया। यानी कि ये जो कैप्सूल हैं ये 100% वेजिटेरियन है। नंबर सेकंड, हमारा जो जितना भी रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया ऑफ इंडिया, जिसको एपीआई भी कहते हैं, उसमें जो मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने उसका पार्ट यूज किया है। मैक्सिमम आयुर्वेदिक मेडिसिन, कई ऐसे कंपनीज थे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करते थे, ये पता नहीं होता था जो रॉ हर्ब वो यूज कर रहे थे वो कितनी पुरानी है, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है या नहीं है। इसके लिए आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। आप सभी जानते हैं आयुष मिनिस्ट्री। और उसमें भी एक तरह से जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है या लीगल बुक है, दैट इज कॉल्ड एज एपीआई, आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया ऑफ इंडिया। और एपीआई में जिस तरीके से मेंशन किया गया है कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट यूज करना है, कितने टाइम में यूज करना है। ऐसे नहीं कि आज हर्ब को कलेक्ट किया गया, उसमें 6 महीने ही एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है और उसको 2 साल बाद यूज कर रहे हैं। ये सारा
जो क्राइटेरिया है वो किस में मेंशन्ड है? एपीआई। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें लिखा हुआ है, हर प्रोडक्ट के साथ आप देखते हो एपीआई उसमें मेंशन्ड है। और बहुत सारे आयुर्वेदिक कंपनीज जो है उनमें ये एपीआई मेंशन भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे हर प्रोडक्ट के कंटेंट के आगे लिखा है एपीआई एंड आईएच, आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया एंड इन हाउस। जो दूसरे भी मेडिसिन आते हैं एलोपैथिक मेडिसिन उसमें भी लिखा होता है बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, या आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, उसमें वो सारी चीजें मेंशन्ड है। तो ये तो क्लियर है कि हम जो मेडिसिन बना रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एपीआई, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है आयुष मिनिस्ट्री का, उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि हम लोगों ने कौन सा पार्ट इसका यूज किया है। नंबर थर्ड, अगर हम किसी भी मेडिसिन के क्वालिटी के ऊपर जाते हैं तो सबसे जो बेस्ट क्राइटेरिया है वो है बैच टू बैच फिंगरप्रिंटिंग। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है जब कोई भी मेडिसिन बनी, उसको रिसर्च लैब में भेजा गया कि वो क्वालिटी वाइज बेस्ट है या नहीं, वहां से एक रिपोर्ट आता है, उसको एक तरह से फिंगर प्रिंटिंग उसका किया जाता है, और फिर 1 साल बाद, 6 महीने बाद दोबारा से मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट उठाया जाता है, उसको भी क्वालिटी चेक किया जाता है। अगर उसका सेम क्राइटेरिया जो पहले लैब के लिए भेजा गया है और आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट उठा रहे हो वो भी सेम मैच कर रहा है, इस टेक्निक को बोलते हैं फिंगर प्रिंटिंग। तो हमारा जो यहाँ पे बैच टू बैच फिंगर प्रिंटिंग जो है क्वालिटी उसके लिए, अश्योरेंस के लिए लिया गया है, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है। जब रिसर्च लैब में भेजे गए तब भी वही क्राइटेरिया, उसमें वही कंटेंट है, वही क्वालिटी है, और 6 महीने बाद, 1 साल बाद मार्केट से भी आप कोई भी कंटेंट, कोई भी प्रोडक्ट उठाइए, उसका भी क्वालिटी सेम ही रहेगा। मीन्स बैच टू बैच फिंगर प्रिंटिंग, इस टेक्निक को इस्तेमाल इसमें किया गया है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयुर्वेदिक जितने भी मेडिसिन है उनकी जो पोटेंसी होती है वो जब आप पर्टिकुलर पार्ट यूज करोगे और बेस्ट क्वालिटी का पार्ट यूज करोगे तब उसमें जो है अच्छा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे एपीआई जो आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया है उसके तहत बेस्ट क्वालिटी के हर्ब्स लिए गए, जो कि क्वालिटी चेक होते हैं कि उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है भी या नहीं है। माना आप सरसों का ऑयल निकाल रहे हो लेकिन वो इतना पुराना है कि उसमें ऑयल कंटेंट ही नहीं है, तो उससे ऑयल तो नहीं निकलेगा। सेम हर्ब में एक्टिव इंग्रेडिएंट एक पर्टिकुलर टाइम तक रहता है। तो ये सारा जो क्वालिटी चेक इसमें किया गया है। हमारा जो पैकिंग है वो इंटरनेशनल क्वालिटी का है। अगर आप एलिमेंट वेलनेस का पैकिंग देखते हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का देखते हो तो हमारा जो पैकिंग है वो इंटरनेशनल क्वालिटी का है। सभी ने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, डेफिनेटली जो पैकिंग है वो इंटरनेशनल क्वालिटी की है। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हैं, अगर आप देखते हो सूर्य हर्बल एंड मुल्तानी फार्मास्यूटिकल, जो एक्सपोर्ट करते हैं आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उनको एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर आयुर्वेदिक मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हो तो वो तो ये भी चेक करते हैं क्वालिटी में कि जो पानी यूज हुआ है उसमें पेस्टिसाइड है या नहीं है। इस लेवल तक की जो है मेडिसिन ये बनाते हैं, और यही हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हैं, सूर्य हर्बल एंड मुल्तानी। अब जो एलिमेंट वेलनेस का जो सर्टिफिकेशन है, इनके पास है आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन। ये जो सर्टिफिकेशन है वो 2 टाइप की है। पहली सर्टिफिकेशन पहली सर्टिफिकेशन है आयुष स्टैंडर्ड। आयुष स्टैंडर्ड का मतलब है अगर आप सिर्फ इंडिया में काम करना चाहते हो तो आयुष स्टैंडर्ड से भी काम चलेगा। लेकिन एक होती है प्रीमियम, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है तो क्वालिटी में बेस्ट होना पड़ेगा, आपको बेस्ट टू बेस्ट फिंगर प्रिंटिंग करना पड़ेगा, और जितने भी क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आयुष डिपार्टमेंट एक प्रीमियम सर्टिफिकेशन देता है। तो हमारे पास ऑलरेडी आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन है। तो ये भी एक प्राउड की बात है कि हमारे पास आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन है। तो अगर आप आयुष जो डिपार्टमेंट है, आयुष जो मंत्रालय है, इसका जो फुल फॉर्म है, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी,
यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, सिद्धा मेडिसिन है ये सीधा और टेढ़ा वाला नहीं है ना, सिद्धा मेडिसिन। एंड एच फॉर होम्योपैथी। ये कंबाइंड जो एक जो मिनिस्ट्री है दैट इज कॉल्ड एज आयुष मिनिस्ट्री। ये जितने भी क्राइटेरियाज मैंने आपसे डिस्कस किए, ये सारे क्राइटेरिया के कारण एलिमेंट वेलनेस को 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड मिला है, 2022 में मिला है, और इवन इस साल का बेस्ट जो हेल्थ केयर का अवार्ड भी मिला है वो एलिमेंट वेलनेस को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि मैंने जितने भी क्राइटेरियाज आपसे डिस्कस किए वो सारे के सारे क्राइटेरिया पे जो एलिमेंट वेलनेस है वो एक तरह से नंबर 1 है। अब ये जो सारी बातें हैं जब तक आप लोगों से डिस्कस नहीं करोगे उनको पता नहीं चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों से कम्युनिकेशन, लोगों को बताना। आर यू रेडी? सभी रेडी हैं क्या? वाई एलिमेंट वेलनेस इज बेस्ट, जितने भी क्राइटेरियाज मैंने आपसे डिस्कस किए ये सारे आपको पता होने चाहिए। जब ये आप डिस्कस करोगे तभी तो बता सकते हो ना कि वाई एलिमेंट वेलनेस इज बेस्ट। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। हमारे पास आज सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स ही, तो मैं डिटेल में आपको प्रोडक्ट डिस्कस करूंगा। जैसे लिवर गेन सबसे बेस्ट क्या है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं इनके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे यूज करना है। जैसे लिवर गेन से एकदम क्लियर होता है कि लीवर से रिलेटेड, ये प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है? लीवर से रिलेटेड। थोड़ा सा हम जो लीवर के फंक्शन है थोड़ा सा अगर इनको अंडरस्टैंड करते हैं तो इस प्रोडक्ट को यूज करना बहुत आसान हो जाता है। लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है ना, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन। इसको अलग अलग नाम से अगर आप देखते हो, जिगर भी बोलते हैं इसको, यकृत भी बोलते हैं, है ना, लीवर। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आप जान के हैरान होंगे, लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो 500 से ज्यादा फंक्शन करता है, 500 से ज्यादा काम करता है। तो इसीलिए जो लीवर है इसका हेल्दी रहना, है ना, इसके जो फंक्शन है उसको बेटर बनाने के लिए जो है इसको रख रखाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम थोड़ा सा इसके फंक्शन देखते हैं तो इसके मेन मेन फंक्शन है डाइजेशन, खाना पचाना, डाइजेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा जो फंक्शन है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होता है हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके बाद एक तरह से एनर्जी जो शरीर में बनती है जिससे हमारी बॉडी पूरे तरीके से काम करती है। ये जो सारा प्रोसेस है इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर मैं आम भाषा में बोलूं, कई लोग बोलते हैं सर ये व्यक्ति खाना खाता है लेकिन इसके शरीर को नहीं लगता है ना, यानी कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं है, उसका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं है। मैं यहाँ पे प्योर टेक्निकल टर्म यूज नहीं करूंगा, मेडिकल टर्म यूज नहीं करूंगा, थोड़ा सा आम लोगों की तरह भी बातचीत करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये आम तरीके से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। थर्ड जो फंक्शन है दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, हमारे शरीर में बहुत सारे जो है बाहर से बैक्टीरिया जाते हैं, बहुत सारे एक तरह से वायरस जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में जाती हैं। वो लीवर क्या करता है, इसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो जितने भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। यानी कि जो इम्यूनिटी वाला फंक्शन है वो भी लीवर करता है। इसके साथ साथ हम बहुत सारे विटामिन कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे मिनरल्स कंज्यूम करते हैं, उनका जो स्टोरेज होता है वो भी लीवर में होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये ड्रिंक करता है इसका लीवर खराब हो जाएगा, तो जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है कौन सा ऑर्गन करता है? लीवर ही करता है डिटॉक्सिफिकेशन। इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे शरीर में पेस्टिसाइड्स जाते हैं, है ना, बहुत सारा जो आज की डेट में पॉल्यूशन, पंजाब में अभी देखो कितना धुआं है, पॉल्यूशन है ना बहुत ज्यादा, बड़े टॉक्सिन हमारे शरीर में जा रहे हैं। इसके साथ साथ अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं। ये जो सारा का सारा डिटॉक्स है या जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो भी लीवर ही करता है। तो ये फंक्शन मैंने आपसे सारे डिस्कस किए, ये सिर्फ 4 से 5 फंक्शन है लेकिन इसके 500 से ज्यादा फंक्शन है। हम सारे फंक्शन में नहीं जाएंगे, जो लिव गेन प्रोडक्ट से रिलेटेड है मैं उन्हीं फंक्शन को आपसे डिस्कस करूंगा। अब देखिए इसमें 2 4 जो कंटेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कुटकी, कुटकी एक ऐसा हर्ब है जो हिपेटो प्रोटेक्टिव है, लीवर के फंक्शन को बेटर बनाता है और लीवर को प्रोटेक्ट करता
है, टॉक्सिन से प्रोटेक्ट करता है, या जितने भी हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ जा रहा है उनसे प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ रेवंद चीनी, एक स्टार हर्ब इसमें है, कालमेघ इसमें है। ये कंटेंट आपको याद रहते हैं तब भी ठीक है, नहीं भी याद रहते हैं तो मोटा मोटा आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे जो डाइजेशन है उसको बेटर बनाता है, जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है उसको बेटर बनाता है, ताकि हम जितना कुछ खा रहे हैं वो प्रॉपर हमारी बॉडी एक तरह से उसको ये करे, प्रोसेस करे। नेक्स्ट, हिपेटो प्रोटेक्टिव, बहुत सारे टॉक्सिन बॉडी में जा रहे हैं, उनका लीवर को नुकसान ना हो उससे बचाते हैं। कई बहुत सारे लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें इसको यूज किया जा सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है उसको ये बेटर बनाते हैं। और आप जान के हैरान होंगे, इंडिया में 13 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और ये ऐसी प्रॉब्लम है जिनके लिए लोग एकदम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। खाना नहीं पच रहा है, भूख नहीं लग रही है, इंडाइजेशन हो रही है, गैस बन रही है ना, इसके लिए कोई भी एकदम हॉस्पिटल नहीं जाता है ना। ये लेकिन ये मोस्ट ज्यादातर पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम रहती है। अगर हम इसका यूज देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको वेलनेस के लिए यूज किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कोई बीमार है वहीं पे इसको यूज करना है, वेलनेस के लिए यूज किया जा सकता है। यानी कि इसको कंज्यूम करने के बाद हमारा लीवर अच्छे से काम करता है, जो लीवर के फंक्शन है वो ज्यादा बेटर हो जाएंगे। इसलिए हेल्दी लोग भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी को भूख नहीं लगती है उसके उनके लिए बेस्ट है लिवागेन प्रोडक्ट। इनडाइजेशन, खाना नहीं पचता है तो भी इसका यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, किसी को कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, जो कुटकी होती है वो कब्ज नहीं होने देती, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन में भी इसको यूज किया जा सकता है। फ्लैचुलेंस, गैस की प्रॉब्लम है, वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड हु कंज्यूम एल्कोहल, ठीक है, हु कंज्यूम अल्कोहल, जो ड्रिंक करते हैं। शायद पंजाब में तो ऐसे लोग नहीं मिलते होंगे, है ना, कि मिलते हैं, है ना, ऐसे भी आज सैटरडे नाइट है। वो जो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं वो भी रेगुलर इसको यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्कोहल ज्यादा पियो और साथ में लिवगेन ले लो, वैसे तो अल्कोहल का कंजप्शन कम करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लीवर को बचाना है तो लिवगेन का यूज किया जा सकता है। और कई लोग ऐसा करते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, फिर एक दो दिनों लिव 52 या इस तरीके से टैबलेट, उससे कहीं बेटर पोटेंसी का प्रोडक्ट हमारे पास है ना। देखिए सोशल मीडिया पे भी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन लिव 52 में जो कुटकी जैसी हर्ब है वो उसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें वो हर्ब है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई दवाइयों का यूज कर रहे हैं, डायबिटीज के लिए यूज कर रहे हैं, यूरिक एसिड के लिए कर रहे हैं, है ना, रेगुलर हाइपरटेंशन के लिए कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, वो दवाइयां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका जो बॉडी में इफेक्ट आता है उनको डिटॉक्स करने के लिए हम लोग साथ में लिव गेन का यूज भी कर सकते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज, बहुत टाइम तक जो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, पहले फैटी लिवर होता है ना, उसको ज्यादातर बीमारी नहीं मानते हैं, लेकिन लेटर ऑन वो बीमारी में भी बदल सकता है ना, जब उसमें इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाती है, तो उस स्टेज को अल्कोहलिक लिवर डिजीज कहते हैं, है ना, उसमें यूज किया जा सकता है। जॉन्डिस, पीलिया वाले केस में, है ना, फैटी लिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज 60% से ज्यादा लोगों को फैटी लिवर है, 60% से ज्यादा लोगों, उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है। सबसे पहला इंडिकेशन है वेलनेस के लिए, यानी कि जो हेल्दी हैं वो अपने डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को बेटर बनाने के लिए, लीवर के फंक्शन को बेटर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी मैंने ये चीजें बताई हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, फ्लैचुलेंस, कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, कोई मेडिसिन लेता है, वो इसका यूज कर सकते हैं। इसका जो कैप्सूल है, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को यूज किया जा सकता है। और जो पीने वाली दवाई, जो सिरप फॉर्म है, उसके दो दो चम्मच, 10 ml, 10 ml सुबह खाने के बाद और 10 ml रात को डिनर के बाद इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेने में जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जो सिरप फॉर्म में है, दो दो चम्मच सवेरे शाम यूज किया जा सकता है। और जो कैप्सूल है, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को यूज किया जा सकता है। तो ये बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है और बहुत ही शानदार और अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है डाइजेशन के लिए। अगर मैं समराइज करूं, इतना सा तो हमें याद रहना चाहिए। अगर पहले वाला जितना मैंने डिस्कस किया वो आपको याद नहीं भी है, तो कम से कम इतना तो आपको रटा होना चाहिए, है ना, क्योंकि इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। लीवर 500 से ज्यादा फंक्शन करता है, ये उनको बेहतर बनाता है। सेकंड, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, भूख नहीं लगने पे यूज किया जा सकता है।
लीवर से रिलेटेड कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वहां पे यूज कर सकते हैं। इसमें कालमेघ, रेवन चीनी जैसे हर्ब्स है जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। इवन फैटी लीवर में भी इसको यूज किया जा सकता है। अगर आप इतना सा किसी से भी डिस्कस करते हो या इतना सा भी आपको नॉलेज है, 100% आपका जो फेथ है वो 10 टाइम होने वाला है। नेक्स्ट इज यूरी फ्लश, लिक्विड एंड टैबलेट। देखिए यूरी फ्लश सिंपल, यूरी फ्लश यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड जो स्टोन है उसमें ये काम करता है। सिंपल, मैं सिर्फ किडनी स्टोन्स की बात नहीं कर रहा हूं, यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड जितने भी स्टोन्स हैं ये सभी में काम करता है। तो मैं एक बार नाम से स्पेसिफाई करता हूं, यूरी फ्लश यूरिनरी ट्रैक के स्टोन्स में ये काम करता है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं यूरिनरी ट्रैक। देखिए हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें किडनी है, जो एक तरह से ये बीन शेप्ड ऑर्गन है ना, राजमा के शेप की तरह। ये किडनी है जहां पे यूरिन फॉर्मेशन होता है। ये ब्लैडर है ना, ब्लैडर, जहां पे यूरिन स्टोर रहता है। और इनके बीच में जो एक नली होती है उसको यूरेटर कहते हैं। याद रहता है ठीक है, नहीं भी रहता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट मैं लास्ट में बताता हूं उतना तो याद रहना चाहिए, राइट। और जो बाहर की तरफ नली है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ये क्यों अंडरस्टैंड करना जरूरी है? क्योंकि स्टोन किडनी में भी होते हैं, यूरेटर में भी होते हैं, ब्लैडर में भी होते हैं और यूरेथ्रा में भी होते हैं। ठीक है, ये जितने भी स्टोन्स हैं सभी में ये काम एक तरह से करता है। किडनी स्टोन, यूरेटर स्टोन, ब्लैडर स्टोन एंड यूरेथ्रा स्टोन। जो जिनको भी पथरी होती है, आजकल तो मैक्सिमम ने अल्ट्रासाउंड करवाया होता है ना, सभी को पता होता है मुझे पथरी है। वैसे तो जिनको इंडिकेट किया होता है सर्जरी के लिए उनको बोलिए आप सर्जरी के लिए आप ये जाइए, कहीं से कोई मेडिसिन ले रहा होता है वो हमें बंद नहीं करवानी होती है, लेकिन इन एडिशन हम इनको यूज करवा सकते हैं। पर मैं आजकल बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं, जैसे माना किसी को भी स्टोन्स हैं, डॉक्टर ने बोला आपने सर्जरी कराना है, वो कुछ ना कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन भी देखता है, मुझे एकदम सर्जरी नहीं करवाना है, यस और नो। बट हमारे पास बहुत ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, और बहुत सारे जो टेस्टिमनी है वो हमारे आसपास ही है। ग्रुप्स में भी आप देख सकते हो बहुत सारे जो है इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक्चुअल में पेशेंट को क्या इसमें सिम्टम आता, ज्यादातर उसको ज्यादातर पेन रहता है, पेशाब में जलन रहता है, कई बार नोजिया, वॉमिटिंग, है ना, उल्टी आने का मन करता है या उल्टियां होती है। कईयों के जो है पेशाब में जो है ब्लड आता है। ठीक है, जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनको उसमें क्लियर होता है कि इसको स्टोन है। अब जब भी आप यूरी फ्लश का यूज करवा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों को ये कहना है कि पानी ज्यादा पीना है। अगर आप यूरी फ्लश का यूज करवा रहे हो और वो ज्यादा पानी नहीं पी रहे हैं तो भी बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो कम से कम 3 लीटर पानी तो मिनिमम पीना है। उसके लिए सबसे बेस्ट है जिसको भी आप यूरी फ्लश का यूज करवाएं तो उसको मॉर्निंग में ही कह दो कि आप 2.5 लीटर 3 लीटर पानी अलग से रखें और रात तक उसको खत्म करना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पानी ज्यादा पीना है। सेकंड, जितने भी स्टोन्स, जैसे हम मैक्सिमम कई ऐसे मील्स हैं, कई ऐसे जो खाना है जिनसे कि शायद स्टोन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, उसको चाय कॉफी भी थोड़ा कम करना है। पालक है, बैंगन है, ये थोड़े से कम लेने हैं, बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ा कम कर सकते हैं। और जो हाई प्रोटीन डाइट है वो भी थोड़ा कम करना है। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेशन उनको दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पानी ज्यादा पीना है। अब देखिए जो यूरी फ्लश के कंटेंट है मेनली पाषाण भेद। पाषाण भेद एक ऐसा प्लांट है जो पथरी को तोड़ने का काम करता है, पाषाण भेद। एक इसमें दूसरा कंटेंट है गोखरू, गोक्षुर, पंजाब में भखड़ा भी बोलते हैं, है ना, गोखरू, जो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा करता है, यानी यूरिन जो है ज्यादा बनाता है, जो कि एक तरह से स्टोन्स को बाहर निकालने में हेल्पफुल है। एक इसमें कुलथ है। कुलथ पहले दाल यूज होती थी इसकी, शायद आजकल लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ये भी पथरी को तोड़ने का काम करता है। कई जगह तो इसका कुलथ का जो जूस, सूप कुछ ऐसे भी बनाते हैं, सूप टाइप में बनाते हैं, दाल का पानी भी इसका लेते हैं। पुनर्नवा, जो एक तरह से अंदर जख्म बनते हैं उनको हील भी करता है, क्योंकि पथरी से जैसे कई बार जख्म बनते हैं, कईयों को ब्लड भी आता है यूरिन के साथ, ठीक है, उनके जो जख्म बनते हैं उनको भरने का भी काम करता है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, बहुत अल्टीमेट फॉर्मूला डिजाइन किया गया। हर एक जो भी सिम्टम्स आते हैं सारे सिम्टम्स को एक तरह से रिकवर करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसके मेन मेन कंटेंट है। और इसको एक तरह से जो यूरी फ्लश 3 है, इसके जो 2 चम्मच है आधे गिलास पानी में डाल के घोल के
सुबह ले सकते हैं एंड रात को ले सकते हैं, 2-2 चम्मच सवेरे एंड शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और जो इसके टैबलेट है, जो यूरिफ्लश टैबलेट है, वो एक एक टैबलेट भी ले सकते हैं। अगर किसी का स्टोन 5 mm 6 mm इतना, इससे थोड़ा सा बड़ा हो, तो 2-2 टैबलेट भी ले सकते हैं। वैसे जो 10 mm से ऊपर का स्टोन्स है, उसके लिए तो सर्जरी ही एडवाइस करते हैं मैक्सिमम, है ना, सर्जरी। कई ऐसे लोग हैं जिनको सर्जरी एडवाइस किया होता है लेकिन वो नहीं करवा रहे हैं, तो वो साथ में अल्टरनेट इसको ले सकते हैं। ठीक है। जो डॉक्टर ने एडवाइस किया होता है, हमने किसी पे वो नहीं करना है कि आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट मत लो, आप सर्जरी मत करवाओ, वो हमने किसी को नहीं कहना है। इसको साथ में आप दे सकते हैं। ठीक है। और गाल ब्लैडर स्टोन में ये काम नहीं करता है, जो पित्ते की पथरी होती है, गाल ब्लैडर स्टोन होता है, उसमें ये काम नहीं करता है। यूरिनरी ट्रैक में जितने भी स्टोन्स है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो लास्ट में एक बार जो मेन मेन इसके पॉइंट है वो आप एक बार याद कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना सा आपको याद रखना है, ये यूरिनरी ट्रैक में जितने भी स्टोन्स हैं उन पे ये काम करता है। इसके जो मेन मेन कंटेंट है, कुछ याद रहते हैं ठीक है, नहीं भी याद रहते हैं इट्स ओके। ठीक है। पाषाण भेद पथरी का तोड़ने का काम करता है। जो मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं वो यहाँ पे इन ब्रीफ भी लिखी हुई है। ठीक है। और इसको यूज करते हुए क्या ध्यान रखना है कि लोग कम से कम 3 लीटर से 4 लीटर पानी यूज करें। तो ये जितना भी मैंने आपसे डिस्कस किया हो तो सारा यहाँ पे लिखा है। अब आप सारे बताइए, क्या आप अपनी 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 टीम को भी ट्रेन कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। 3-4 लोगों को आप पूरा का पूरा लिखवा भी सकते हैं, उनको बोल भी सकते हैं कि आप भी इसको बोलिए। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई डॉक्टर ही चाहिए, या इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कोई रैंक होल्डर ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति इनको सीख के, है ना, इनको यूज भी कर सकता है और लोगों को रेकमेंड भी कर सकता है, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी बता सकता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज वेल हार्ट। वेल हार्ट, हार्ट हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरे बॉडी को एक तरह से ब्लड सप्लाई, है ना, उसमें हेल्प करता है, ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है, जिससे बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है, सारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है। लेकिन आज की डेट में जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम 30-40 साल पहले की बात करें, पहले जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थे या हार्ट अटैक थे, वो कम से कम 60 से 70 साल के बाद ज्यादातर सुनने को आते थे। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं ना, यंग लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। और इंडिया में आज की डेट में जो नंबर 1 किलर है वो हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस है। हमें लगता है सबसे ज्यादा लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, वो सेकंड नंबर पे है। सबसे ज्यादा जो डेथ हो रही है वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से हो रहे हैं। और लोग सोच रहे हैं कि इससे कैसे बचा जाए। तो ये बचाव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट हो सकता है, हम लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। आजकल कई जगह हम लोग देख रहे हैं 25 से 30 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो कई लोग इसी के कारण डिप्रेशन में हैं कि यार किसी को कुछ भी हो सकता है। यस और नो? तो प्रिवेंशन के लिए हम कुछ ना कुछ तो यूज कर सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट हो सकता है जो हार्ट की बीमारियों को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, बचाव में ये हेल्प करता है। तो ये वेलनेस का प्रोडक्ट है, प्रिवेंशन का प्रोडक्ट। ठीक है। इसका जो मेन कंटेंट है वो है अर्जुन। इस प्रोडक्ट को ऐसे नहीं यूज करना है कि कोई हमें ऐसे पेशेंट देखने हैं जो शायद हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले हो। ये बचाव में या वेलनेस में ये प्रोडक्ट यूज हो सकता है, ताकि फ्यूचर में हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए इसमें जो कंटेंट है, अगर हम बात करें, एक इसमें प्लांट है अर्जुन। अर्जुन एक तरह से हार्ट के मसल को स्ट्रेंथन करता है ना, क्योंकि हार्ट रेगुलर पंपिंग एक्शन करता है, तो उसका जो मसल है उसको स्ट्रांग बनाता है। नंबर 2, हार्ट के लिए भी तो ब्लड सप्लाई है ना, उनको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। कई बार उन आर्टरीज में ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके कारण ही हार्ट अटैक या इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रिवेंट करता है जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है ना, ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम होती है उसको प्रिवेंट करता है, ये उससे बचाता है ये। ठीक है। तो बचाव के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें मेथी है, जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। क्योंकि जो हार्ट की ब्लॉकेज होती है उसका एक मेन कारण ज्यादा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। वही जो है आर्टरीज में डिपॉजिट होता है, धीरे 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 वो बड़ी ब्लॉकेज उसमें बन जाती है। ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करता है मेथी।
पुष्कर मूल ये भी हार्ट के मसल को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि मजबूत बनाता है। ठीक है, तो ये सारे इनके जो कंटेंट है और इनके जो मेन मेन एक्शन है। ठीक है, अब कौन लोग इसको यूज कर सकते हैं? जितने भी लोग आफ्टर 40 है वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है जो स्ट्रेसफुल लाइफ वाले हैं, जिनको स्ट्रेस रहता है, ठीक है, वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं हार्ट की बीमारियों से बचने के लिए, या जो ब्लॉकेज की आजकल बहुत सारी जो प्रॉब्लम हो रही है उनसे बचने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, वो तो 30 साल के बाद भी ले सकते हैं, आफ्टर 30। साल में 2 महीने के लिए यूज करिए शुरू में, और 2-3 महीने का गैप देके, यानी कि साल में 2 बार या 3 बार आप प्रिवेंशन के लिए इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। पूरे साल लेने की जरूरत नहीं, साल में 2 बार या 3 बार 2-2 महीने के लिए इस प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है हार्ट की जो प्रॉब्लम है उनसे बचने के लिए। कुछ ऐसे लोग होंगे जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको लेने दो, उनको ट्रीटमेंट उनको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो एडजुवेंट थेरेपी लेते हैं या साथ में लेते हैं तो साथ में दे सकते हैं, लेकिन किसी की कोई बीमारी या कोई दवाइयों को हमें बंद नहीं करना है। ठीक है, इसका सिंपल डोज है, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को इसको यूज करा सकते हैं। अगेन समराइज करें, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हार्ट की बीमारियां बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं, तो ये हार्ट की बीमारियों से बचाव का प्रोडक्ट है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा डेथ है वो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से हो रहे हैं। हार्ट अटैक जो एक मोस्ट कॉमन है। ठीक है, वेल हार्ट जो प्रोडक्ट है ये ब्लॉकेज को एक तरह से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो प्रिवेंशन में इसको यूज करना है। ऐसे नहीं है कि आपने ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है। आप जो हेल्दी लोग हैं उनको अवेयर कर सकते हैं कि अगर आप बचाव करते हो, बच सकते हो, ठीक है, उसके लिए ये प्रोडक्ट है। आफ्टर 40 मैक्सिमम लोगों को यूज करना चाहिए, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी इसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज विमेन कंपेनियन। देखिए इंडिया की जो हाफ पॉपुलेशन है, या अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखते हैं, हाफ पॉपुलेशन फीमेल्स की है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के डिफरेंट है, फीमेल के डिफरेंट है, उनके कुछ हेल्थ इश्यूज भी अलग अलग हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको यूज किया जा सकता है, जैसे पीरियड्स के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, उस दौरान जो ये प्रॉब्लम्स होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनसे बचाव के लिए इस प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है। अगर हम थोड़ा सा साइकिल के बारे में अगर डिस्कस करते हैं, तो जो जस्ट शुरुआत होता है 12 ईयर और 13 ईयर, उस स्टार्टिंग फेज को कहते हैं मिनार्की। और जब बंद होते हैं, जो पीरियड्स बंद होते हैं आफ्टर 44 और 45, 1-2 साल प्लस माइनस हो सकता है, वो मिनोपॉज। और जो खासकर फीमेल का केयर करना होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर मिनोपॉज। 45 ईयर के बाद मैक्सिमम जो फीमेल्स होती हैं उनका जो कैल्शियम लेवल है बॉडी में वो कम होता है, तो उनको जो कैल्शियम है वो सप्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो आफ्टर 45 मैक्सिमम फीमेल्स को कैल्शियम की जरूरत रहती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आजकल जैसे आयरन, कैल्शियम इस तरीके के जो है यूज करवाते हैं, तो हमारे पास न्यूट्री लाइफ एक अच्छा सप्लीमेंट है, उसको यूज किया जा सकता है। और ड्यूरिंग पीरियड्स हम जो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको यूज कर सकते हैं। तो यानी कि बिटवीन 13 ईयर टू 45 ईयर इस प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है। एक जो मेन प्रॉब्लम रहती है उसको बोलते हैं डिस्मिनोरिया। डिस्मिनोरिया का मतलब है पेनफुल पीरियड्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, कईयों में पेन रहता है या एब्डोमिनल क्रैम्प्स जिसको बोलते हैं, कुछ में जॉइंट पेन रहता है, हेडेक रहता है, या एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम रहती है, बैक एक रहता है, लोअर बैक एक, और कुछ में मूड डिस्टरबेंसेस रहती है, फटीग थकावट रहना, या स्लीप डिस्टरबेंसेस नींद से रिलेटेड डिस्टरबेंसेस। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है एक तरह से रहती है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रिवेंशन के लिए जो प्रोडक्ट है वो है विमेन कंपेनियन। इसमें आप देखते हो बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, जैसे अशोक, अशोक से रिलेटेड अशोका रिस्ट आते हैं, हेम पुष्प आते हैं, उनसे कई बेटर जो पोटेंसी का ये प्रोडक्ट है।
उनसे 10 टाइम बेटर एक तरह से जो प्रोडक्ट है दैट इज वीमेन कंपेन। ये नॉन हार्मोनल फॉर्मूला है, इसीलिए सेफ है, इसको सेफली यूज किया जा सकता है। और इसको सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग पीरियड्स यूज नहीं करना है, इसको रेगुलर 2 से 3 महीने यूज करना है। जैसे मैंने पिछले प्रोडक्ट में बताया कि साल में प्रिवेंशन के लिए 2 बार या 3 बार यूज कर सकते हैं, इसको भी इसी तरीके से साल में 2 या 3 बार यूज किया जा सकता है। नॉन हार्मोनल फॉर्मूला है, और जो खासकर डिस्मिनोरिया रहता है, या जो मूड डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, या जो और सिम्टम्स रहते हैं, ये उनको कम करता है। इसके 2-2 चम्मच सवेरे शाम, यानी कि 10 ml, 10 ml आफ्टर फूड मॉर्निंग में, और नाइट में इसको रेगुलर 2 से 3 महीने तक यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज थाई हेल्थ। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, ये थायराइड जो हमारा हार्मोन है ना, उसको बैलेंस करता है। ये भी एक तरह से वेलनेस का प्रोडक्ट है। जो थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आज से 30-40 साल पहले ना के बराबर थी। बहुत कम लोगों को थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को थायराइड से रिलेटेड इशू है। तो इसको थायराइड वेलनेस के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड, अगर आप देखते हो, ये गले के पास एक तरह से एक ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई शेप का ये ग्लैंड होता है, जो मेन उससे हार्मोन, अगर आप देखते हो ना, आजकल बहुत सारे लोगों ने जो टेस्ट कराते हैं, एक तरह से T3, T4, TSH, है ना, ज्यादातर जो थायराइड हार्मोन्स 3 तरह के। आपको ज्यादातर ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि हम दवाइयां ले रहे हैं, उसके साथ आप एडजुवेंट इसको यूज करा सकते हो, ताकि जो हमारा थायराइड जो ये है ग्लैंड है, वो प्रॉपर काम कर सके, यानी कि उसके वेलनेस के लिए ये प्रोडक्ट है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वेलनेस ओरिएंटेड है, यानी कि जो हेल्दी लोग हैं उनको और हेल्दी बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोई ऐसे लोग ढूंढो जो ऑलरेडी बीमार है, ठीक है। तो जो भी अगर बीमार हैं भी, तो उनको साथ में एडजुवेंट के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो मेनली जो थायराइड जो हार्मोन है T3, T4 है, और जो TSH है वो एक तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी, या आप एक तरह से देखो ब्रेन एक उससे सेक्रेट होता है, ठीक है। तो ये जब T3, T4 कम होते हैं तो उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जब ये ज्यादा होते हैं उसको हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर आप इतना ध्यान रखिए, एक में हार्मोन कम होते हैं उसमें ज्यादातर मोटापा होता है, एक में हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं उसमें ज्यादातर वीक हो जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पेशेंट मिलते हैं ना, वो हाइपो के मिलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि जिनका वेट गेन होता है, उनको कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम इस तरीके से भी रहती है, ठीक है। वैसे तो उनको बोलिए आप डॉक्टर से जितना जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ में इन जो अपना एडजुवेंट थेरेपी है उसको यूज करा सकते हैं। वैसे भी अगर आयुर्वेद में देखते हैं हम लोग, ज्यादातर काचनार गुगुल और त्रिकटु इसका यूज करवाते हैं, ठीक है। इसमें जो काचनार गुगुल है वो तो है ही है, उसके साथ साथ त्रिकटु भी है, उसके साथ साथ इसमें और जलकुंभी या इस तरीके के प्रोडक्ट भी इसमें जो कंटेंट है, जो एक तरह से जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो फंक्शन है उसको बेटर बनाता है ना, वेलनेस ओरिएंटेड ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके 2 चम्मच मॉर्निंग में 10 ml, 10 ml पानी के साथ खाने से आधा घंटा पहले डेली इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थायराइड वेलनेस ओरिएंटेड ये प्रोडक्ट है, जो थायराइड हार्मोन को एक तरह से बैलेंस करता है। जो वो ट्रीटमेंट ले रहा है उसको लेते रहने दीजिए, उसका जो डोज होगा वो डॉक्टर खुद डिसाइड करेगा, लेकिन आप उनको वेलनेस ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट है वो दे सकते हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, जो थायराइड वेलनेस का प्रोडक्ट है, वेलनेस मीन्स हेल्थ, हेल्दी जो व्यक्ति है उनको और हेल्दी बनाने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एडजुवेंट थेरेपी है, मॉर्निंग में खाने से पहले इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक यही हमारे आज जो प्रोडक्ट थे, तो अप्रोक्स 9:15 तक का टाइम था, तो एग्जैक्टली हमने 9:15 पे इसको कवर अप किया है। थैंक यू डॉक्टर आई साहब, थैंक थिंक यू सो वेरी मोंगा मच। जी ने मोंगा जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि कम प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर है।
एग्जैक्टली वो पर्सनलाइज्ड हो जाता है ना सर। सिर्फ 5 प्रोडक्ट इसीलिए रखे हैं बिकॉज नेक्स्ट वीक जब ट्रेनिंग होगा तो कुछ और स्टार प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे हम। बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ वंडरफुल ट्रेनिंग सर। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमारी टीम को गाइडेंस दिया। एंड एक मिथ तो ब्रेक होता है सर, मतलब ज्यादातर लोगों को लगता है कि माई लाइफ बिजनेस उन लोगों का बिजनेस है जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज आपने जिस तरीके से बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से सारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो इतने सशक्त हो गए हैं कि अपनी अपनी टीम को प्रोडक्ट्स का नॉलेज अपने आप खुद दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच यस फॉर यस दिस यस। वंडरफुल ट्रेनिंग। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, 10 मिनट और दीजिए हमें। और Q&A सेशन करना है कुछ लोगों के, अगर आज जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, राइट, जिनके बारे में 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बात की डॉक्टर साहब ने, उसी के रिलेटेड और कोई प्रोडक्ट डिस्कस मत कीजिएगा, उसी के रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, डॉक्टर साहब का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा और टू द पॉइंट आंसर आपको मिल जाएगा। और सिर्फ आज के जो प्रोडक्ट्स हैं उसी के बारे में बात हो रही है, तो आप हैंड रेस कीजिए सो दैट कि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। अगर लिव अगेन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वुमेन कंपेनियन के बारे में जानना चाहते हैं, यूरी फ्लश के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे बीच में राहुल जी हैं। आप रिएक्शन बटन दबाइए तभी मुझे क्लियर होगा, हैंड रेज रिएक्शन बटन में कीजिए। राहुल जी हैं हमारे बीच में। ओके, राहुल कुमार जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट कर अरे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिला सर, काफी कुछ सीखने को मिला। मेरा प्रश्न ये था सर कि जो जिन व्यक्ति से गैस बहुत बनती है, कोई ऐसा पेशेंट मिलता है, व्यक्ति मिलता है जिनको प्रॉपर वे में सर डॉक्टर साहब गैस बहुत बनती है उनको, तो उनको कितने दिन तक लीव अगेन अगर हम लोग सजेस्ट करें तो गैस से निजात मिलेगा कि इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा? ओके। आप जैसे अगर कोई गैस वाला पेशेंट मिलता है तो उसको आप रेगुलर 1 1.5 महीने से 2 महीने यूज करवा सकते हैं। ठीक है, उसको लिव गेन भी दे सकते हैं। साथ में उसमें एक और प्रोडक्ट है इम्यूनो 3, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा। इम्यूनो, अच्छा सर, अच्छा। ठीक है, जी, तो लिव इम्यूनो गेन प्लस से। प्लस इम्यूनो 3 आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद राहुल जी सर। आपको म्यूट कर लीजिएगा। सरबजीत सिंह जी हैं, सरबजीत जी अपना सवाल कीजिए, अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। जी सरबजीत सिंह जी अपनी फैमिली के साथ हैं, तो अपना सवाल कर सर, सकते हैं आप डॉक्टर साहब से। जी सर, मुझे ये पूछना था कि मेरा बेटा 14 सालों का है। 14 साल का बेटा है मेरा, 15वें साल में भी लगा है सर। तो लेकिन ना कई बार वो बोलता है कि हार्ट के पास हाथ रख के कि मम्मा मुझे यहाँ दर्द होता है। जब मैं दौड़ता हूँ, भागता हूँ या कोई एक्टिविटी करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ना पेन होता है। तो सर मुझे ये ओके। पूछना था कि क्या मैं वेल हार्ट उसे शुरू करवा सकती हूँ? नहीं, अगर इस एज में अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है या वो पेन वेन बता रहा है तो एक बार आप डॉक्टर से चेक करा सकते हैं। ठीक है, वो एक बार हाँ। चेक करके देख सकते हैं कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है भी या नहीं है ना। जी। तो एक बार जी। चेक करा सकते हैं आप लोग। ठीक है, जी। तो वो आपको जैसे चेक करने से ये रहता है कि हार्ट से रिलेटेड है भी या नहीं है ना। कई बार क्या होता है कि कईयों को जैसे डाइजेशन से रिलेटेड या गैस से रिलेटेड या एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, उसमें भी कई बार इस तरीके से फीलिंग आती है, उसको भी हार्ट बर्न ही बोलते हैं। ठीक है, बट वो डाइजेशन से रिलेटेड है। बट इसमें ये है कि एक बार आप डॉक्टर से चेक करा लीजिए कि हार्ट से रिलेटेड है भी या नहीं है। अगर वो बोलते हैं नहीं है तो आप अगर हार्ट बर्न वाली प्रॉब्लम है, वो डाइजेशन से रिलेटेड होती है, एसिड से रिलेटेड। ठीक जी है, सर, वैसे इस एज में हो सकती है हार्ट बर्न वाली जो प्रॉब्लम बता रहे हैं आप सर? हार्ट बर्न जो है ना, ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, ये डाइजेशन से रिलेटेड, एसिड से रिलेटेड। ठीक है, जी। ये जी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। कई बार किसी को जो है एसिड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है ना, उसमें भी ऐसा लगता है हार्ट से रिलेटेड। पर सर, एक अभी बार आप चेक करा लीजिए, अगर डॉक्टर हार्ट का चेक करके वो देख सकते हैं कि हार्ट से रिलेटेड है भी या नहीं। ठीक है, तो सर चेक सर कराना। जी सर, अभी 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि 10 साल के बच्चे को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई और हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई सर। सो ओके। इसलिए मुझे थोड़ा सर हाँ, नहीं, टेंशन। आप चेक करा सकते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा हो तो आप चेक करा सकते हैं, तो फिर आप एक तरह से श्योर हो जाओगे, है ना। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो ठीक है, मच।
राइट, ठीक आप है। अपने आप को अनम्यूट कर म्यूट कर लीजिएगा। एसटीसी विजय भूरी जी हैं, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन विजय जी। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने थाई हेल्थ के बारे में हमें बताया भी आप एडजॉइंट के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। जो ओके थायराइड का मरीज है, अगर उसको कितने देर तक हम इसको रेगुलर उसके साथ एडजॉइंट कर सकते हैं थाई हेल्थ की? ओके। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि जब भी हम कोई यहाँ के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो साल में आप 3 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को डिजीज है ना, वो 3 बार भी यूज कर सकते हैं। 2-2 महीने दीजिए, 2 महीने का गैप दीजिए, फिर 2 महीने दीजिए, 2 महीने का गैप दीजिए। ठीक है। बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस लेने की भी जरूरत नहीं है, 2-2 महीने के गैप पे। अगर कोई बिल्कुल हेल्दी हेल्दी के तौर पे माना कोई सोचता है कि मैंने वेल हार्ट का यूज करना है, तो साल में अगर दो दो बार भी 2-2 साइकिल 2 महीने के ले ले तो ठीक है ना। बट मैक्सिमम कोशिश करिए कि वेलनेस के लिए एक बार यूज करके देखिए। अगर किसी ने 95 का यूज नहीं किया है, मैं रेकमेंड करूंगा एक बार जरूर करिए। अगर किसी ने वेल हार्ट का यूज नहीं किया है, मैं एक बार जरूर बोलूंगा एक बार यूज करके देखिए। आप खुद ही जो है इनके प्रोडक्ट के जब रिजल्ट आते हैं ना, आप खुद ही फील करोगे। ठीक है। तो इस तरीके से साल में 3 बार 2 महीने दीजिए, 2 महीने का गैप दीजिए, फिर आप इस तरीके से यूज कर सकते राइट सर। विनय कुमार जी, आप अपना अनम्यूट करके सवाल कीजिए अपना। विनय कुमार मौर्य जी। सर नमस्कार सर। हैं। नमस्कार। सर जैसे किसी को थायराइड है और वो एक गांठ टाइप की बनी हुई है, तो क्या उनको हम अपना ये थायराइड सजेस्ट कर सकते हैं? अच्छा, गांठ कहाँ पे, गले में ही है? गले में सर। ओके ठीक है। देखिए, जो गांठ गांठ होती है ना, आजकल उसको एक बार चेक कराना जरूरी होता है। ठीक है। वो ये देखते हैं कि जी गांठ कोई ऐसे फैलने वाली या कोई इस तरीके की तो नहीं है। ठीक है। उसको जी आप चेक कराइए, साथ में थाई हेल्थ तो दे ही सकते हैं। जी जी ठीक है। या जो गांठ होती है, कई बार तो थायराइड भी बढ़ता है, उसमें भी थोड़ा सा ऐसे सूजन सी लगती है ना। लेकिन जी और भी कोई गांठी होती है ना, वो आजकल चेक कराना होता है, उसमें टेस्ट वेस्ट कराते हैं वो, तो जी वो जी पता लगा देते हैं कि किस कारण से है। लेकिन साथ में जी आप ये तो दे ही सकते हैं। ठीक है। जी ठीक सर। हाँ, ये तो दे ही सकते हैं। राइट, विनय जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। एटीसी बसंती दास मैम है हमारे पास, मैम अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मुझे पूछना था, जो फैटी लिवर है ना, उसमें सर लिवरगेन कैप्सूल या लिक्विड कौन सा ज्यादा अच्छा काम करेगा, जल्दी काम करेगा ओके। फैटी लिवर का जो प्रॉब्लम है? वैसे देखो, दोनों की जो पोटेंसी है ना वो इक्वल है। कईयों को सिरप लेने में इजी रहता है, कईयों को कैप्सूल लेने में इजी रहता है ना। कोई भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है। या कैप्सूल लेना है कैप्सूल भी ले सकते हो, या फिर सिरप लेना है सिरप भी ले सकते हो। ऐसे कोई थैंक यू। ज्यादा वो नहीं है। ठीक है। और खासकर जैसे कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटिक है ना। डायबिटिक वालों को, जो शुगर वाले हैं, उनको तो कैप्सूल ही लेना है। ठीक है। वो अगर सिरप कम ले तो ज्यादा बेटर है। राइट, ठीक है, तो एनीबडी कोई भी एल्स ले। कोई और सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। अगर आज के 5 प्रोडक्ट्स जो स्टार प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। मीनवाइल डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि जो लोग गैस का प्रॉब्लम रहता है, जैसे मैम ने भी बोला एसिड रिफ्लक्स रहता है, और मॉर्निंग में वो डीएसआर करके यूज करते हैं, तो उनके लिए लिवोगेन का डोज क्या रहेगा? मतलब खाली पेट लेना है या कैसे लेना है? नहीं नहीं, इसको तो खाने के बाद ही लीजिए। ओके। ठीक है, ये खाने के बाद ही ले सकते हैं। या किसी को भी जैसे एसिड वगैरह की साथ में प्रॉब्लम रहती है, वो इम्यूनो 3 भी ले सकता है अलॉन्ग इम्यूनोथेरेपी विद। साथ में क्या हाँ। प्रोबायोटिक भी हेल्प कर सकता है सर डाइजेशन में? हाँ, प्रोबायोटिक भी हेल्प करता है एक तरह से। ओके। ठीक है। प्रोबायोटिक एक तरह से गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे डाइजेशन को बेटर बनाते हैं। राइट सर। ठीक है। हमारे ये बीच में। गैस गैस की जो समस्या है उसको भी कम करते हैं, या एक आईबीएस की प्रॉब्लम होती है, ओके, मैंने ये इरिटेबल बाउल। सवाल इसलिए किया बिकॉज मेजोरिटी लोगों को गैस का प्रॉब्लम रहता है पंजाब में, है ना, तो दैट हाँ। इज द थिंग। और खासकर जो है ना, एक बार जो भी खासकर रेगुलर डीएसआर या रेबेजोल डीएसआर या इस तरीके की मेडिसिन लेते हैं ना, एक बार इसको रेगुलर कंज्यूम करके तो देखिए। जी। है ना, कई बार हमें लगता है कि शायद इसका इफेक्ट नहीं आएगा, एक बार आप 1-1.5 महीना रेगुलर यूज करोगे ना, आपको खुद ही महसूस होगा कि शायद अब मुझे जरूरत ही नहीं। डेफिनेटली सर, जो भी आपने नॉलेज दिया, सारे प्रोडक्ट्स हम सब पर्सनली अपने घर में यूज कर रहे हैं और आगे हाँ, करेंगे, बिकॉज पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, फिर तभी बता विश्वास। सकते हैं लोगों को।
तो जी जी जी। हमारे बीच में डीटीसी शुभेंदु बिस्वास जी हैं। काइंडली अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। हाँ हाँ, सर मेरा क्वेश्चन है। नमस्कार सर। जो नमस्कार। नमस्कार। मार्केट में जब काम करता है, अभी ऑयल हार्ट के साथ जो बात हो रहा है सर, ओके। बहुत ऐसा पेशेंट है जो आपका हार्ट का बीमारी है, कोई दो ब्लॉक है, तो वो लोग हम यस। लोग का पास रिक्वायरमेंट देते हैं ऑयल हार्ट के लिए। सर हम दे सकते कि उसका देखिए वैसे तो अभी आप ट्रीटमेंट चल सबसे, रहा है। हाँ। हाँ, सबसे पहला तो आप ये रखिए माइंड में कि हम लोग हाँ। वेलनेस की फील्ड में, ठीक है। राइट हमें सर। ज्यादातर जो हाँ। हेल्दी लोग हैं उनको ज्यादातर हाँ। रेकमेंड करना है कि हार्ट की बीमारियों से बचना है तो हम लोग वेल हार्ट का यूज कर तो सकते हैं। नंबर ओके सर। सेकंड, हार्ट से हम्म। रिलेटेड बीमारियां भी बहुत तरह की होती हैं। एक उसमें जो ब्लॉकेज हम्म। वाली बीमारियां होती हैं, इसके साथ साथ कई और तरह की बीमारियां भी होती हैं। बट इस तो प्रोडक्ट को अगर हम साथ में देते हैं, ठीक है ना, हाँ। हम उनको ये बोल सकते हैं कि जो ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम है उसको ये रोक सकता है। अच्छा। या जिसको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है वो हम्म। कोई दवाइयां ले रहा है, उसको वहां से लेते रहने दो, बोलना अच्छा। आप डॉक्टर से तो प्रेस्क्रिप्शन जो है उसको तो छेड़ना ही नहीं है, उसको तो लेते रहिए आप। ओके अलोंग ओके विद सर। अगर आप इसको लेते हैं तो इसका कोई नुकसान भी ठीक। नहीं, ठीक है। ठीक है सर। और इसका नुकसान नहीं थैंक है, इसके पीछे मैं एक लॉजिक सभी से शेयर करना चाहूंगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन दो तरह की होती है, एक होती है हर्बल मेडिसिन, एक होती है हर्बो मिनरल्स। हर्बल मेडिसिन सेम वैसे ही होती है जैसे हम स्पाइसेस यूज करते हैं किचन में, हम्म। है ना, जस्ट लाइक हाँ स्पाइसेस सर। यूज, ठीक है। अब हम स्पाइसेस तो रोज यूज करते हैं ना, डेली यूज करते हैं। राइट सर। लेकिन जब थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं तो ज्यादा ज्यादा कुछ इनडाइजेशन या इस तरीके की इंडियन। प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर ओके सर। प्रॉपर डोज में लेते हैं तो हमें कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है, ठीक है। ठीक है तो सर। जितने ठीक भी है। प्रोडक्ट हमारे वेलनेस के हैं ये सिर्फ और सिर्फ हर्बल मेडिसिन है, प्लांट के ओके सर। प्रोडक्ट है। तो इनसे कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट या उस नुकसान। तरीके का भी नहीं होता है। और जो दूसरे हर्बो मिनरल्स होते हैं वो हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन में ही लेने चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, है ना। थैंक यू सर। जिनमें कोई ओके। मेटल्स के या उसके जो बसम होती है, इस तरीके की मेडिसिन होती है ना, वो प्रॉपर उसमें बनी होती है तो वो भी सेफ होती है, लेकिन वो एक डॉक्टर के उसमें लेनी चाहिए। तो हमारी हर्बल मेडिसिन हैं तो इनको यूज किया जा सकता है, राइट। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। आई थैंक जस्ट यू। टेक ओके। वन ओके। लास्ट क्वेश्चन। 2 मिनट्स बाकी हैं तो एटीसी संजय कुमार जी हैं, राइट, आप अपना सवाल कर सकते हैं। संजय कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लिवागन सिरप है तो वो क्या हम 5 साल को ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं? तो जिस क्या डोज दे सकते, कुछ बता सकते हैं सर? हाँ नहीं, वैसे तो देखो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं या जितने भी ये हैं 12 इयर्स या इसके बाद ही ज्यादातर इनको रेकमेंड कर सकते हैं। लेकिन जो लिव गेन है, कफनिल है, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ लिव यस सर। गेन है, कफनिल है, ये 6 साल से ऊपर हाँ जी। यूज किया जा सकता है वैसे, है ना। ये मैं बीके ओके ओके। आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसे कंटेंट है जो बच्चों के लिए सेफ है। हाँ। वैसे हम हाँ जी, हाँ बच्चों जी के सर, लिए जो एक्चुअली। एंटीबायोटिक देते हैं या जो कफ सिरप देते हैं उनमें जितना जी केमिकल सर। है, अगर हम देखते हैं जी सर। हमारा कफनील है, कफनील तो बच्चों के जी लिए सर। तो बेस्ट हम्म। हाँ जी, हाँ जी है ना, सर। बच्चों के सर लिए बेस्ट है। और एक्चुअली। साथ ही साथ लिव गेन है वो भी अच्छा है, वो भी दिया जा सकता जी है। जी इवन मैं एक्चुअली। अपने बच्चों जी को सर। भी लिव गेन एंड जो कफनील है वो यूज करवाता हूँ। जी सर, एक्चुअली मैं जॉब पे था ना, तो वाइफ का फोन आया था कि बेबी को थोड़ा सा डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, गैस्ट्रिक बट बन उसमें रही है। ये होता है कि तो जो 12 ये। साल से कम है उनका डोज हाफ रहता है, उनको ओके 10 ml सर। नहीं देना है, उनको 5 ml देना ठीक है सर। ओके है सर। ना। और बाकियों ठीक को है मैं सर, यही थैंक। कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये मैं जो रेकमेंड कर रहा हूँ सिर्फ फैमिली में जो हम यूज करते हैं, है ना। जरूरी नहीं जी आप सर। जी थर्ड को सर। यूज कराइए, उनके लिए आप बोलिए कि 10 साल से ऊपर या 12 साल से ऊपर ही यूज करवाना है। जी। हाँ जी सर, अभी बेटे को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी तो मैंने लीवागेन को 5 ml दिया था, वो रिलीफ हुआ हाँ काफी उससे। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू ओके। सर। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आप सभी को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, राइट। और आज का ट्रेनिंग वाकई में बहुत शानदार था, तो मैं चाहूंगा एक बार डॉक्टर साहब के लिए हम एप्रिसिएशन कर सकते हैं और चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आज का ट्रेनिंग आपको कैसा लगा। मीनवाइल, थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमराज राणा फॉर योर ओके। एक्सटेंडेड सपोर्ट ऑलवेज। यू हैव बीन ऑलवेज वेरी नाइस टू अस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। और आपके आशीर्वाद से सभी लोग आज यहाँ पर प्रण लेते हैं। सबसे पहले जितने भी प्रोडक्ट्स आज डिस्कस हुए हैं वो सभी प्रोडक्ट्स हम अपनी फैमिली में पर्सनली यूज करेंगे, राइट।
जब या पर्सनली यूज करेंगे तब हमें रिजल्ट्स मालूम चलेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, देन उसके बाद मार्केट में लोगों को रिकमेंड करने का फायदा है, राइट। तो सबसे पहले आप अपने घर में रिजल्ट्स लीजिए, देन उसके बाद उसी रिजल्ट्स के माध्यम से अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज की मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर हेमराज राणा। हम आपको नेक्स्ट वीक या अगले बार जरूर कस देंगे सर, कुछ बाकी के ओके, प्रोडक्ट्स ऑलवेज बचे हैं, वेलकम। तो थोड़ा टाइम और निकालिएगा हमारे लिए, है ना। श्योर श्योर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय।